Hello 12th class, welcome to the virtual class of English. Today I'm going to teach you very interesting chapter about Antarctica. Let's start the chapter by Tashani Doshi. Yes, by Tashani Doshi. In Journey to the End of the World or Earth, Tishani Doshi describes the journey to the coldest, driest, and windiest continent in the world. तिशानी दोशी ने वर्ल्ड के सबसे विंडीएस्ट ड्राइएस्ट और कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट के बारे में आपको बताया है. डू यू नो व्हाट इज इट? यस, एंटार्क्टिका. Antarctica is the coldest, driest, and windiest continent in the world. Yes, in the world. The world's geological history is trapped in Antarctica. आपको मालूम है वर्ल्ड की geological history सब एंटार्क्टिका में लॉक है. Geoff Green Student on Ice program aims at taking high school students to the end of the world. Students Geoff Green, एक कैनेडियन जो कि हाई स्कूल के बच्चों को एंटार्क्टिका लेके जाता है एक प्रोग्राम के तहत. वो भी इस चैप्टर में बताया गया है. हाई स्कूल के बच्चों को क्यों, बड़ों को क्यों नहीं, इसके पीछे भी रीज़न है. To the end of the world, Doshi thinks that Antarctica is the place to go and understand the Earth's present, past and future. तो शानी दोषी ये सोचती हैं और उनका ये मानना है कि अर्थ का प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जानने के लिए एंटार्क्टिका से बढ़िया जगह कोई भी नहीं है. जॉफ ग्रीन जो कि एक कैनेडियन था, वो हाई स्कूल के बच्चों को इसलिए लेकर गया एंटार्क्टिका ताकि उन्हें अपना प्लैनेट अर्थ को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और प्लैनेट अर्थ के लिए एक बेटर और एक बेस्ट स्टूवर्ड प्रूव हो सके और अपने प्लैनेट अर्थ के लिए क्या क्या एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज अ स्टूडेंट होनी चाहिए और कैसे इको एनिमी वेज को हमें अडॉप्ट नहीं करना, हमें डिस्कार्ड करना है और इको फ्रेंडली वेज को यूज़ करना है. And the chapter is going to begin and I'm going to start the chapter. The narrator boarded a Russian research ship. Yes, जो हमारा नरेटर है वो एक रशियन रिसर्च शिप में बोर्ड होता है जिसका नाम है द Akademik Shokorsky. Yes, it's a Russian name, Akademik Shokorsky. And he was leading towards the coldest, the driest, and the windiest continent of the world. Actually, when we talk about driest, coldest, and windiest, it's all about Antarctica. He set foot on the Antarctica. Antarctica पे पैर भी रखे थे उन्होंने. After traveling for 100 hours. Yes, it's not easy journey. It's not easy journey. The narrator or the Tashani Doshi use car, aeroplane or ship to reach Antarctica and it took 100 hours. Yes, 100 hours to reach Antarctica. So after that, Tashani Doshi tells us about the past, future and present of Antarctica. Firstly, we start from past of Antarctica. Yes, past of Antarctica is 650 million years ago. 650 million years ago, a giant supercontinent Gondwana did exist. 650 साल पहले सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना हुआ करता था. तब एक ही बड़ा सा लैंडमास हुआ करता था जिसको गोंडवाना कहा जाता था. वो एंटार्क्टिका का पास्ट है. इंडिया एंड एंटार्क्टिका वर पार्ट्स ऑफ द सेम लैंडमास गोंडवाना. शायद आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि पूरा वर्ल्ड एक बड़ा सा लैंडमास था. इंडिया और गोंडवाना एक ही लैंडमास का हिस्सा थे. गोंडवाना thrived from 500 million years और गोंडवाना जो है 500 मिलियन ईयर्स के बाद ये अलग अलग इसमें डिविजन्स हो गए और उसके बाद 650 मिलियन ईयर्स बिफोर एक जाइंट सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना था. वो एंटार्क्टिका का पास्ट है. लेकिन 500 मिलियन ईयर्स के बाद गोंडवाना है, जो गोंडवाना है वहाँ पे क्या था, कुछ बदलाव होंगे और आप देखोगे वार्म क्लाइमेट है, ह्यूज वैरायटी ऑफ फौना है, फ्लोरा है, बट नो ह्यूमन एग्जिस्टेंस. ह्यूमन एग्जिस्टेंस है ही नहीं उस टाइम पे. नो ह्यूमन एग्जिस्टेंस. एंड देन द लैंड मास वॉज फोर्स टू
disintegrate into countries as they exist today. शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो गोंडवाना पास्ट का हिस्सा था, धरती में इंडिया और पूरा वर्ल्ड एक ही लैंडमास पे था, वो धीरे धीरे परिवर्तन और चेंजेस के साथ डिसइंटीग्रेट हो गया काफ़ी कंट्रीज़ में। और जो हम आज मैप देख रहे हैं वो हमारा आज का प्रेजेंट है। इंडिया वॉज पुश टूवर्ड्स द नॉर्थ, इंडिया नॉर्थ की तरफ चली गई। जो ये चेंजेस आए हैं मैं आपको बता रही हूँ गोंडवाना के बाद। एंड साउथ अमेरिका ड्रिफ्ट ऑफ टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका। साउथ और नॉर्थ अमेरिका थोड़ा चेंज हो गई। जो आज के हम मैप में पोजीशन देखते हैं वो भी अपनी जगह पे अलग हो गए। इट केप्ट एंटार्क्टिका फ्रिजिड डिसोलेट एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड। आपको जानकर हैरानी होगी जो एंटार्क्टिका अब नीचे है मैप में, वर्ल्ड मैप में आप देखो, वो भी परिवर्तनों और काफ़ी चेंजेस के बाद नीचे की तरफ ड्रिफ्ट हो गया। नीचे की तरफ एक आइसोलेटेड, एक विंडीएस्ट, चिल्ड, कोल्डेस्ट और चिलीस्ट प्लैनेट बन गया और एक नीचे की तरफ हो गया, बॉटम में हो गया। जो हम वर्ल्ड मैप में देखें एंटार्क्टिका की बॉटम में पोजीशन है, जो कभी एक ही लैंड मास का हिस्सा हुआ करता था। Antarctica has never sustained a human population. Actually, Antarctica में कभी भी ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं आई इन दिनों में, क्योंकि सबसे ठंडा है वहाँ पे, सब कुछ बर्फ से ढका रहता है, इसलिए ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है। इफ़ वी वॉन्ट टू स्टडी and examine the Earth's past, present and future, so Antarctica is the best place to go or visit. So Tishani Doshi tells us here, if anybody wants to know about the Earth's, our planet Earth's present, past, future, there is no place better than Antarctica. So Antarctica is the one of the better place to go, where one can know about the present, past and future of the earth. What earth was in past, how is earth in present, and what would be the future of the earth. Definitely these three things are very important to one should go to Antarctica to know the answer of present, past and future of our earth. Antarctica is the best place. So the whole story, the whole information revolves around the single continent, that is Antarctica. And Student on Ice program of Geoff Green aims at taking high school students to the end of the world to develop a new understanding and respect for their planet Earth. Now I'll tell you in detail, students. Student Ice program was organized by a Canadian, Geoff Green. The aim of that program is to take high school student, means 10th class students, to Antarctica, to the end of the world or Antarctica, to develop a new understanding. Means the youngsters can able to develop a new understanding to respect their planet Earth, or be the better or the best stewards of the earth, maintain or keep their earth for sustainable development or for the future generations. So as we all know, we all are stewards of the earth. So global warming and further depletion of ozone layer can harm Antarctica. So global warming is also the main reason which is depleting the ozone layer, or due to that ozone layer depletion there are several problems or ruckus, or the problems are created only because of that. And the future indications, yes, this is the future of Antarctica. What are the future indications, students? Rapid human population growth. As we all know, the population is increasing day by day, and we have limited resources. Due to limited resources, we are not able to manage our population growth, or which not able to manage the demands of the population. So burning of fossil fuel is also a problem which is increasing day by day. Global
moreover the global temperature, yes, which is raising day by day only because of ill-human activities. This is also mentioned in the chapter. Melting of the ice caps or glaciers, you can say ice caps, depletion of ozone layer, these are also the main cause, and global warming are the real and immediate danger. Yes, global warming is also an immediate danger. So students, I hope you understood the present, past and future of Antarctica. Past was Gondwana. Yes, we talk about Gondwana. Past was Gondwana. And the present, the ozone layer is depleting due to pollution or human activities. The earth is no more a living planet, and the future is very harmful. There are great indication which is given by the writer: rapid human population, limited sources, burning of fossil fuel, global temperature raising and melting of ice caps, and ozone layer depletion, etc., etc. So I hope you understood. Don't forget to call me in the case of queries or doubt. That's all for now. Catch you very soon. Thank you.